हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं गीता शेखावत आपका फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था, जो हमारा लास्ट वीडियो है हमने उसमें नया टॉपिक शुरू करा था परसेंटाइल का, और उसमें हमने जो है परसेंटाइल के बारे में जाना था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था, और उसमें कौन सी कैलकुलेशंस हमें करनी होती हैं कि दो तरह की हमें कैलकुलेशन उसके अंदर करनी होती हैं। तो एक तो परसेंटाइल पॉइंट और एक परसेंटाइल रैंक, ठीक है। और परसेंटाइल पॉइंट की कैलकुलेशन हमने कल देख ली थी, ठीक है। परसेंटाइल पॉइंट का हमने कल कैलकुलेशन करके देख ली थी और उसका एग्जाम्पल भी हमने कर लिया था। और आज हम करने वाले हैं कि परसेंटाइल रैंक। तो परसेंटाइल रैंक क्या होता है और इसको किस तरीके से निकाला जाता है। तो परसेंटाइल रैंक यानी वो प्रतिशत हमें निकालना होता है जिसके नीचे कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो है वो लाई कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि आपको क्या गिवन होगा, आपको जो है वो स्कोर गिवन होगा, और उस स्कोर से हमें ये पता लगाना है कि इस स्कोर पर कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो है वो स्कोर के नीचे नीचे लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो परसेंटाइल रैंक की कैलकुलेशन के लिए हमें जो फॉर्मूला हमारा है वो है CFP प्लस I अपॉन FA ब्रैकेट में x माइनस L अपॉन N इंटू 100, ठीक है। परसेंटाइल रैंक PR से डिनोट करते हैं हम। CFP क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस वाली, I है आपका क्लास इंटरवल का साइज, FA एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हो गई, और X आपका जो भी स्कोर दिया हुआ है वो हो गया, एंड L आपकी जो है वो लोअर लिमिट हो गई उस क्लास इंटरवल की, और बाकी N आपका जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि हमें इसमें करना क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या गिवन होगा, आपको जो है स्कोर गिवन होगा। क्या गिवन होगा? स्कोर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है उसका आप टोटल कर लेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आप फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड स्टेप में आपको जो है वो क्लास इंटरवल निकालना है, यानी जो आपको स्कोर दिया हुआ है वो स्कोर आपका कौन से वाले क्लास इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है ये आपको देखना है, ठीक है। तो फाइंड द क्लास इंटरवल इन विच द गिवन स्कोर लाइज। नेक्स्ट स्टेप में आपको फाइंड आउट करना है कि जो आपके पास क्लास इंटरवल के अंदर जिसके अंदर आपका स्कोर लाई कर रहा है उसके आधार पर आप क्या निकालेंगे, CFP निकालेंगे यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाली, और उस क्लास इंटरवल की कौन सी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो निकाल लेंगे उस स्कोर की, ठीक है। और लास्ट में आपको सेवंथ स्टेप में अपना फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका एक क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए फाइंड PR यहाँ पर आपको PR निकालना है फॉर द स्कोर्स 42 और 72 फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। यानी यहाँ पर आपको जो है दो स्कोर दिए हैं, एक 42 दिया है, एक 72 दिया है, और इन दोनों के लिए ही आपको क्या निकालना है, परसेंटाइल रैंक फाइंड आउट करना ही है। यानी आपको ये देखना है कि जो हमारे पास 42 स्कोर है उससे नीचे कितने कितने परसेंट स्टूडेंट्स लाई करते हैं, ठीक है। 72 से नीचे कितने परसेंट स्टूडेंट्स लाई करते हैं, ठीक है। तो यानी उनकी रैंक क्या है, ठीक। तो ये आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है 75 से 79, कल वाले क्वेश्चन का ही क्लास इंटरवल मैंने ले लिया है, ठीक है, और इसी की फ्रीक्वेंसी ले ली है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारा क्लास इंटरवल है हमें उसको लिमिट करना है, यानी 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस करना है और 0.5 अपर लिमिट में प्लस कर देना है। तो इस तरीके से हम सारे क्लास इंटरवल्स को करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आपको जो फ्रीक्वेंसी आपकी गिवन है वो फ्रीक्वेंसी आप उन्हीं के सामने लिख देंगे। जैसे 75 से 79 वाले की 3 थी तो वो हमने 3 लिख दिए। तो इस तरीके से हम इनकी फ्रीक्वेंसीज को लिख लिया। अच्छा, अब हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना है कि कहाँ से स्टार्ट करना होता है, जो सबसे छोटा क्लास इंटरवल होता है हमें वहां से शुरू करना होता है, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहला तो एज इट इज 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 में नेक्स्ट 3 ऐड करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 5 में 5 ऐड किया 10 में 6 16 में 9 25 में 7 ऐड करेंगे 32 में 6 ऐड किया 38 में 4 ऐड किया 42
42 में 5 ऐड किया 47, और 47 में 3 ऐड किया 50। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप जो हमारा है उसमें हमें n फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो n निकाल लेते हैं। n फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, 25 और 9 34, 34 और 6 34 और 6 40, 40 और 5 45, 45 और 3 48, 48 और 2 50। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा n जो है वो 50 आ गया है। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, फाइंड द क्लास इंटरवल इन विच द गिवन स्कोर लाइज। तो हमारा पहला स्कोर क्या है, यहां से अब हमारी जो कैलकुलेशन है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, हमें PR फाइंड आउट करना है। PR फॉर कौन से स्कोर के लिए, 42। ठीक है, 42 स्कोर के लिए। तो इसका अब हमें जो 42 है, तो अब हमें ये देखना है कि 42 जो है वो कौन से वाले क्लास इंटरवल के अंदर लाई करता है। तो 42 के लिए हमें क्या देखना है, यहाँ पर इसको, ये क्या दिए गए हैं, ये सारे आपको जो क्लास इंटरवल दिए हैं ये सारे स्कोर्स दिए हैं। तो 42 कौन से वाले क्लास इंटरवल के अंदर आएगा, जरा देखो, 42 आपका आ जाता है इस वाले क्लास इंटरवल के अंदर। ठीक है, कौन से वाले के अंदर, इस क्लास इंटरवल के अंदर आपका जो है हमारा स्कोर लाई करेगा। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर ये 42 वैल्यू आएगी, 42। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि 42 लाइज इन 39.42 लाइज इन 39.5 टू 44.5। ठीक है, अब यहां पर हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फाइंड CFP। अब हम इसका CFP देख लेंगे। CFP कौन सा हो जाएगा, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाली, तो इसके लिए कौन सी हो जाएगी, CFP कौन से वाले के लिए है, 42 के लिए। ठीक है, 42 के लिए कौन सी CFP हो गई, 5। ठीक है, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी देखेंगे FA, तो FA हमारा कितना हो गया इसके अंदर, 5। ये हमारा क्या है, FA। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, लास्ट में अप्लाई फॉर्मूला। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो PR का हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखेंगे क्या है, PR इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या दिया है, CFP प्लस, नेक्स्ट में देखेंगे I अपॉन FA, तो I अपॉन FA, देन X माइनस L अपॉन N इंटू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब यहाँ पर वैल्यूज फटाफट से डालेंगे। CFP की वैल्यू हमारी कितनी है, 5, तो 5 प्लस I, साइज ऑफ क्लास इंटरवल देखिए 39.5 से लेके 44.5, तो कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 अपॉन FA, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। ठीक है, X क्या है, ये जो आपको 42 दिया है वो क्या है, X दिया है, 42 इज इक्वल टू X है। ठीक है, 42 क्या है आपका, X। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 42 माइनस L लोअर लिमिट देखिए इसमें कितनी है, 39.5, तो 39.5 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और पूरे के नीचे डिवाइडेड बाय N, और N कितना है हमारा, 50 इंटू 100। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कि 5 प्लस 5 से 5 चला गया, 1 बचा हमारे पास खाली, तो 1 को किसी भी नंबर से करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 42 में से माइनस 39.5, तो 42 में से 39.5 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, 2.5। ठीक है, 2.5। और यहाँ पर देखेंगे आप कि जो आपका 50 है, 50 1 सा 50 और 50 2 सा, तो यानी यहाँ पर कितना आ गया, 2.5। तो इसका सब्ट्रैक्ट करके आ गया 42 में से 39.5 और इंटू 2,
इसको मल्टीप्लाई करना है इंटू 2, ठीक है। तब ये इंटू 2 जो होगा ये कब होगा, इस होल के बाद, ठीक है। तो यानी 5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा आपका 7.5, 7.5 और इंटू 2, तो 7.5 इंटू 2 कितना आ गया 15। इट मीन्स पी आर कितने का 42 का कितना हो जाएगा 15। इट मीन्स 15% स्टूडेंट्स लाइज बिलो द स्कोर 42। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए एक और पार्ट इसका देख लेते हैं। जो सेकंड पार्ट हमारे को गिवन है, सेकंड पार्ट में हमारे को जो x की वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है 72। तो यहां हम ले लेते हैं 72, ठीक है। अब यहां पर हमें ये देखना है कि 72 जो है वो कौन से वाले क्लास इंटरवल के अंदर लाई करेगा। तो 72 देखिए कौन से वाले क्लास इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है 72। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो किसके अंदर आ रहा है ये 69.5 से इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आ गया, ठीक। तो यहां पर जो है आप इसकी कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो 72 लाइज इन क्लास इंटरवल कौन सा 69.5 से 74.5 के बीच में, ठीक है। अब पी आर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला CFP प्लस I अपॉन FA x माइनस L अपॉन n इंटू 100, ठीक है। तो इसके लिए CFP कौन सा हो जाएगा दिस वन, ये क्या हो गई CFP की वैल्यू, और ये क्या हो गई हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो CFP की वैल्यू देखिए कितनी है, CFP हमारा हो जाएगा 42 प्लस I हमारा कितना है क्लास इंटरवल का साइज 5 अपॉन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी देखेंगे इसकी कितनी है 5 ही है, 5 रखेंगे, x माइनस L, x कितना है आपका 72 और इसमें से माइनस करनी है हमें लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट कितनी है 69.5, 69.5, ठीक है, अपॉन n यानी 50 इंटू 100, ठीक है। नेक्स्ट 42, 51 से 50 और 52 से 100 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर कितना आ गया 42 प्लस और 72 में से 69.5 गया तो कितना आ जाएगा आपका 2.5, ठीक है। तो 2.5 आ गया और इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे और मल्टीप्लाई करना है हमें किससे 2 से। तो 42 प्लस 2.5 आपका हो गया 44.5 इंटू 2। तो 44.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 89, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 89। इट मीन्स कि 72 स्कोर्स पे जो है वो 89% स्टूडेंट्स जो हैं वो नीचे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है वो पी आर स्कोर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। यानी कि क्लास में बच्चे की रैंक कितनी है। इट मीन्स क्या हो गया कि अगर किसी बच्चे ने 72 मार्क्स गेन किया है क्लास में तो उसका जो रैंक है वो कितना है 89%, यानी 89% स्टूडेंट्स जो है वो उससे नीचे नीचे लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो पी आर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा और अपने कमेंट्स जो हैं वो मुझे ज़रूर लिख के बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।